स्वागत है ऐसा क्यों विद हितेश जोशी। आज हम बात करेंगे अपने दुखों के कारण, ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारा दुख का सबसे मुख्य कारण क्या है, क्यों है, कौन है। कि घूम आया शहर गांव जंगलात और खंगाले, पहाड़ दरिया समंदर भी, पर मेरे कातिल का मुझको एक निशा भी ना मिला। थक के बैठा और देखा समय के आईने को गौर से, मैं ही वो खंजर था जो गड़ा मेरे ही सीने में मिला। तो क्या हम एक बार ये सोच सकते हैं, कैन वी कंसीडर, कि अपने दुखों का, अपनी परेशानियों का और अपने अंदर जो द्वंद चल रहा है उसका मुख्य कारण किसी ना किसी रूप में हम स्वयं ही। आज उसके कई आयाम हो सकते हैं। उस आयाम पे मैं थियोलॉजिकल ना जाके उसको ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री से जोड़ना चाहता हूँ। लेट्स कि जब इंसान इनहेरेंटली जानवर ही है, एनिमल, जो वक्त के साथ साथ डेवलप हो गया, सोसाइटी में कन्वर्ट हुआ, सिविलाइजेशन बनी और आज इस मॉडर्न टाइम पे पहुंचा, तो उस जर्नी में इंसान इनहेरेंटली भूल गया है कि वो एक एनिमल ही है। जब शुरू में समाज बनना चालू हुआ तो समाज छोटी छोटी इकाइयों में था, जो बढ़ के बाद में गांव बने, गांव से कस्बे, कस्बे से शहर, शहर से देश, देशों में महानगर स्टैब्लिश हुए। तो हम देखें इनहेरेंटली जो गांव लंबे अरसे तक इंसान गांव ही है, उसके इनहेरेंटली डीप थॉट्स हैं, वो उसी बात के हैं। वो डीप थॉट्स क्या है कि जब वो गांव में होता है तो उसका एक स्थान निश्चित है, उसकी एक भूमिका निश्चित है, उसके हर व्यक्ति उसके लिए एक रिश्ता है। जो भी महिलाएं हैं गांव में, वो काकी, नानी, दादी, बेटी, भतीजी, और ऐसे ही जो भी पुरुष हैं वो दादा, पिता, चाचा, ताऊ, भाई, छोटा भाई, बच्चा, भतीजा, यही सब है। उसका कार्य, वो उसने क्या करना है, वो क्या करता है, वो क्या करेगा, सब लगभग सुनिश्चित है। उसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जब वो पैदा होता है, तो उसे आइडेंटिटी क्राइसिस तो होता ही नहीं। और उसके जीवन में, एग्जिस्टेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो अपने कर्तव्यों का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जैसे होता है ना कि वो एक मूवी का एक वो पात्र है जिसका डिसाइडेड है कि उसने ये रोल करना है, तो उसके रोल के बारे में बेस्ट क्या है, वो क्या सही है, ये बात इस बात से पता चलेगी वो अपनी भूमिका को कितने बढ़िया ढंग से निभा रहा है। अगर इसी को हम शिफ्ट करके आज जो महानगरों में जिंदगी हो गई है उसकी तरफ ले जाएं, तो महानगर का एक जो आदमी है उसका कोई रिश्ता नहीं है, उसके पड़ोस में रहने वाले लोग अनजान हैं, उसके घर के बगल में क्या हो रहा है अक्सर उसे मालूम नहीं होता। तो वो उस जब महानगर में होता है तो फिर से जंगल में छूटे हुए, जैसे जंगली जानवर होता है जिसका कोई भी अकेला घूमने वाला जंगली जानवर, जिसके लिए, जैसे अगर हम एक बाघ को लेने जो अकेला घूमता है, तो उस बाघ के लिए जो भी दिखता है वो दो ही चीजें हैं, या तो वो उसका भोजन है या तो वो उसके लिए डर है। तो आज महानगर में कहीं ना कहीं हम इसी जीवन में जी रहे हैं कि आज हमारे आस पास जो भी है वो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है। तो आज झगड़े इसके हैं, इफ यू आर नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर समबडी देन यू आर अ प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन। और ये बातें अब पड़ोस से घुस के घर के अंदर तक, भीतर तक आ गई, इसीलिए शायद घर टूटने लगे कि आज एक पत्नी को पति अपॉर्चुनिटी लगता है, एक पति को पत्नी अपॉर्चुनिटी लगती है। अगर वो अपॉर्चुनिटी ना होती तो कोई भी पति दहेज की कामना कैसे कर सकता? अगर वो अपॉर्चुनिटी ना होती तो कोई भी स्त्री शादी करने से पहले किसी बात पे केंद्रित ना होती कि उसका पति कितना कमाता है, उसकी क्या एसेट्स हैं। सो इट इज नॉट अबाउट coming together and creating a beautiful life, it is about desire to have a beautiful life, so that's why they come together। तो यहाँ पे जो पति और पत्नी के संबंध में भी संबंध कम और अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आती है। सिमिलरली आजकल जो बच्चे हैं, अगर हम देखें तो यही भाव बच्चों में आ गया। बच्चों को माता पिता एटीएम कार्ड की तरह नजर आते हैं कि जो उनको खाना खिलाएंगे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे, उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराएंगे, बट दे आर नो मोर देन एटीएम कार्ड्स। जब तक आप ये करा रहे हैं तब तक आपकी वैल्यू है, उसके बावजूद वी विल नॉट गेट द ड्यू रिस्पेक्ट बट यू शुड डिजर्व। आप बच्चे को जिस भी नजर से देखिए, बच्चा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सामाजिक देन है, ये इंडिविजुअल की देन नहीं है, समाज का ऐसा कॉन्सेप्ट हो चला है। तो ये क्यों है? तो मुझे लगता है एक जानवर के जो एनिमलिस्टिक नेचर है, मुख्यतः बात होती है उसका अपने आप को प्रिजर्व करना, अपने आप को बचाए रखना, ये हमारे अंदर इनहेरेंट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्वेशन में, क्योंकि जब हम शहर में आ जाते हैं तो प्रिजर्वेशन फिजिकल कम है, मैं ये नहीं कहूंगा कि खतरे नहीं है, लेकिन इनहेरेंटली वो खतरे आभास में ज्यादा है, रियलिटी में हम देखेंगे वो कम पाएंगे। इट्स मोर अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ योर आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी प्रिजर्व करने की दो बात हो जाती है, एक द पावर यू एक्सर्ट और द प्रेस्टीज यू कैरी। आपकी ईगो है, पावर एंड प्रेस्टीज। सो इनहेरेंट जो व्यक्ति का आज की डेट में जो थॉट हो गया है वो हो गया है हाउ टू एनहांस और इंक्रीज हिज पावर एंड प्रेस्टीज। हर व्यक्ति, आज हम घर, गाड़ी, कोई भी सुविधा, कोई भी कपड़े इसलिए नहीं पहनते कि वो हमारी जरूरत है, हम अधिकतम मोस्टली
वो इसलिए घर हम इसलिए खरीदते हैं कि जरूरत के लिए नहीं, कि वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। गाड़ी वो जो आपको इज्जत दिलाए, गाड़ी आपकी जरूरत का नजरिया नहीं है। आज वक्त ऐसा आ गया है कि पार्किंग की कमी है, आज वक्त आ गया है सड़क में गाड़ियों की कमी है, लेकिन आज वक्त ऐसा आ गया है कि एवरेज गाड़ी का साइज बढ़ता जा रहा है। अब आदमी की डिजायर गाड़ी की है, तो वो खरीदता है तो जरूरत नहीं देखता, वो देखता है वो कितनी भव्य दिखती है। घर के होने की डिजायर भी ऐसे ही हो गया, वो कितना भव्य दिखता है, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका दिखने का जो प्रेस्टीज का एस्पेक्ट है वो ओवरराइड कर गया है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। इनफैक्ट हम जो कपड़े पहन रहे हैं आज की डेट में, हमारा कपड़े पहनना, हमारा अपने आप को दिखाना इस बात के लिए नहीं है। कपड़ों का जो बेसिक उद्देश्य था वो था आदमी के शरीर, इंसान के शरीर को ढकना, तन को ढकना। तन को ढकने के दो कारण होते हैं मुख्यतः, कि वेदर कंडीशन से बचाना, और दूसरा होता है कि अपने मोडेस्टी को, गुप्तांगों को ढक कर रखना, छुपा कर रखना। आज अगर हम देखें कि को उसके कपड़ों से रिकॉग्निशन मिल रही है या रिस्पेक्ट मिल रही है, इनफैक्ट ये सभी जगह है। पॉलिटिक्स की अपनी ड्रेस है, जुडिशरी ने अपनी यूनिफॉर्म बना ली है, और क्या बोलते हैं, आप सिविल सर्वेंट्स को देखेंगे उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म बना ली है कि वो गर्मी में भी 3 पीस सूट पहनेगा। जुडिशरी में भरी गर्मी में आदमी कोट भी पहनेगा, लवादा भी ओढ़ेगा, सिर्फ इसलिए कि उसे प्रेस्टीज निभानी है। आप देखेंगे पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स का तो बड़ा ही सस्ता है, 1200 रुपए में आदमी नेता बन जाता है कि वो एक सफेद का खद्दर का कुर्ता पजामा खरीदे, जूते खरीदे, और वही जब अमीर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब भी वो उसी पहनावे का एक नया रूप खरीदता है। देखने में साधारण होता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है उनकी कीमत लाखों रुपए के लाखों रुपए में नेता साधारण दिखने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ढोंग जो है, जो हमारे अंदर घर कर गया। अब ये ढोंग जो है, ये मुझे अंदर से तो पता है कि ये ढोंग ही है। पहला, आज मेरे रिश्ते नहीं रहे, आज मैं फिर से जंगल में अकेला हो गया हूँ, जो अपनी आइडेंटिटी को खोज रहा है, उसको बना रहा है, और अगर वो बनती नहीं दिखती तो उसे लगता है कि वो मर रहा है, तो सर्वाइवल पे आ गया। इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। उसके लिए जो सर्वाइवल पे आता है, तो ये नहीं देखता वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा सारा जो जीवन का जो बोध है, जो कहते हैं कि जीवन को जीने के जो मानदंड है, वो कहीं ना कहीं बिखर गए। हम आज तरक्की करते करते इस दौर में आ चुके हैं कि समय का चक्र पूरा घूम चुका है। हम जंगल से निकल के, जंगल के जानवर थे, जो जंगल का जानवर निकल के अब वापस शहर के कंक्रीट के जंगल में फिर से जानवर हो चला। शायद यही हमारे दुख का कारण है।